You are watching Delhi News. ऑल इंडिया कुरैश के इस इजलास में मोहतरम जनाब सिराज कुरैशी साहब, सदर ऑल इंडिया कुरैश जमात, मोहतरम जनाब फजलुर रहमान साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेरे वालिद की तरह हर कदम पर मदद करने वाले ऐसे हाजी यासीन कुरैशी साहब, यहाँ मौजूद तमाम कुरैशी जमात के मोहतरम शख्सियात, दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, एक हो जाएं तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबीन, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या बात बने। हजरात, हमला इमारत पर हो रहा है, हमला इमारत पर हो रहा है, लेकिन हम नासमझ लोगों ने इमारत के ऊपर फ्लैट बना करके अलग अलग फ्लैटों पे अपनी तख्तियां लगा रखी हैं। हमला इमारत पर हो रहा है, अगर इमारत गिर गई तो फ्लैट बचेगा क्या? नहीं बचेगा फ्लैट। हमें यह तय करना है कि हम सब मिलकर पहले इस इमारत को इतनी मजबूत करें कि किसी के बाप की ताकत नहीं होगी इस इमारत की तरफ आंख उठाकर देख सके। जब बात बनेगी, मुल्क की हालत बहुत ही खराब है। यहाँ एक से एक लोग बैठे हुए हैं। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि क्या हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे अनसेफ जगह है? तो कहा क्या नहीं है। आज हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए सबसे अनसेफ जगह हो गई पूरी दुनिया में। ये चर्चा में आ गया। और अभी जो पूरी दुनिया के जो नरसंहार जिसको बोलते हैं, जेनोसाइड के चेयरमैन हैं, उनका वीडियो कई जगह आया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है। 8 कदम बढ़ चुका है, 3 कदम बाकी है। और हमने अपने इस दौर में जिन जिन ममालिक में बताया कि यह देश जेनोसाइड की तरफ बढ़ रहा है, उन सब जगहों पर नरसंहार या जेनोसाइड हुआ, लाखों लोग मारे गए। अब हमने नरेंद्र मोदी जी को भी खबर दे दिया कि हिंदुस्तान भी उसी तरफ जा रहा है। बहुत जल्द लाखों लोग मारे जाएंगे इस मुल्क के अंदर, जो शुरू हो चुका है। कोई छुपा नहीं आपसे। कानपुर में क्या हुआ है? दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा के बाद लानत हमारी जिंदगी के ऊपर। कोई भी उठ के एक दिन बोल देता है शरीयत के खिलाफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ। यानी ऐसा होता है कि एक आदमी को, दाढ़ी वाले को पकड़ करके 20 आदमी मारते हैं और कहते हैं तुम गाली दो। मरता क्या नहीं करता। ये इस मुल्क में हो गया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कुरैश जमात के लोग बहुत मजबूत हैं माशाअल्लाह, और मैं जानता हूं बहुत बड़े बड़े लोग हैं। हाजी साहब खुद, जब मैंने यहाँ शुरू किया काम, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने एक्सरे मशीन और सोनोग्राफी और डायलिसिस मशीन सब लगाना शुरू किया, तो मुझे हाजी साहब ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया, मुझे मदद किया उसके अंदर। बहुत सारे लोग, ये बोलना नहीं कि सामने अच्छा नहीं लगता है, बहुत सारे बेगुनाह जेल के सलाखों के पीछे पड़े हैं। यकीन जानिए, कोई गलती नहीं है। मैं एक जिम्मेदार शहरी होने की बात ये कह रहा हूं, और मैंने पार्लियामेंट में भी और असेंबली में कहा है कि कोई गलती उनकी नहीं है। गलती सिर्फ उनकी ये है कि वो मुस्लिम मसाइल पर बढ़ चढ़ के बोलने की कोशिश करते हैं, मुस्लिम दबी हुई मुस्लिम कौम को मदद करने की कोशिश करते हैं। उसके एवज में उनको जेल की सलाखों के पीछे 20-20 सालों से रखा हुआ है। 20-20 सालों से खाने को नहीं उनके पास है। ये हालात देश में चल रहे हैं आजकल। हम बहुत सब्र कर रहे हैं। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर उतार दिया जाएगा। मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के साथ लाउड स्पीकर बहुत जगह पे लगा है, उसका नाम नहीं कोई ले रहा है। सिर्फ मस्जिद 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 की जा रही है। मैंने कहा था कि ज्यादा हमको परेशान मत करो। एक बिल्ली होती, बिल्ली बहुत कमजोर है, एक शेर दौड़ाता है उसको, वो भागती है जान बचाने के लिए, लेकिन जब उसे लगता है कि अब मैं बचूंगी नहीं, एक बार मुड़ के शेर पर भी हमला करती है, उसके बाद मरती है।
एक्शन का रिएक्शन होता है, और ज्यादा बंद कीजिए उसको, सर से पानी ऊपर जा रहा है। हम तो हमेशा हिंदू और मुस्लिम की एकता की बात करते हैं, कहते कि महलों और झोपड़ों सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे, मोदी जी भारत टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 24 घंटा सिर्फ हिंदू मुस्लिम। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कल से बहुत खुश हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो चाहो बोल दिया। हम चिल्ला रहे हैं कि उस पर केस करो, कौन शर्मा है कौन है, ये जो चाहे बोले चले जा रहे हैं। लेकिन यहां के हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि तुम घबराओ मत शर्मा, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अरब ममालिक ने बोर्ड लगा दिया कि यहां पे जो है हिंदुस्तान के सामान को बेचना बिल्कुल बाहर निकालो, बेचना। एक दिन में दुरुस्त हो गए। मोदी जी हमारी बातें नहीं सुना आपने। लाखों मुसलमान चिल्ला रहे हैं कि भाई कानून के मुताबिक उस पर काम करो, आप सुनने को तैयार नहीं। लेकिन जब अरब ममालिक ने बुलाया आपके एम्बेसडर को, बात किया, तो आपने उन दोनों को सस्पेंड किया। सस्पेंड नहीं, उनको जेल की सलाखों के पीछे कम से कम 5 साल के लिए भेजेंगे, तब मैं समझूंगा इंसाफ होगा। मैं एक बार नहीं, मैं 50 बार असेंबली में बोल चुका हूं, और आपसे मेरी बात से मुत्तफिक होंगे कि इस देश में सबसे जरूरी चीज जो है ना, जिसकी वजह से पूरे देश के अंदर अमन चैन खत्म होता जा रहा है ना, जो अभी कानपुर में हो गया है, इसके पहले त्रिपुरा में हुआ था, इसके मालेगांव में हुआ, कई जगहों, नांदेड़ में हुआ, अमरावती में हुआ, आज भी मालेगांव के लोग बैठे होंगे। कितने लोग 307 के केस में पड़े हैं बेगुनाह। वजह क्या? मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, कुरान शरीफ जलाया गया, शरीयत के खिलाफ बोला गया। तो मैं कह रहा हूं कि एक कानून ऐसा बना दो, एक कानून, अगर अब मोदी जी के खिलाफ कोई बोलता है तो 1 मिनट में जेल हो जाती है। अरे मोदी जी तुम्हारी हैसियत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोल दिया, तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम्हारे बारे में बोला तो तुम उठा के जेल में डाल दोगे, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला जाएगा तो तुम उसको शाबाशी दोगे। कानून एक बनना चाहिए, हम सबको मिलकर एहतजाज करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए, मुस्तकिल दबाव डालना चाहिए। ये कानून ऐसा बनाओ कि किसी, चाहे हिंदू या मुसलमान, चाहे कुरान शरीफ हो या वेद हो या बाइबल हो, किसी अहम शख्सियत के खिलाफ, कोई धार्मिक नेताओं के खिलाफ, धार्मिक बड़ी शख्सियत के खिलाफ अगर किसी ने एक लफ्ज भी, चाहे सोशल मीडिया पे चाहे माइक पे बोला, उसे यूएपीए जैसे कानून में जेल में डालो, ताकि 5 साल तक जमानत ना होने पाए। ये कानून जेल में बनना ही चाहिए इस देश के अंदर। रोजाना उसी की वजह से रोजाना ये सब कुछ हो रहा है देश में। आप पता लगा लीजिए, देख लीजिए क्या हो रहा है देश के अंदर। मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, यही कहूंगा कि सारे जहां सच्चा हिंदुस्तान हमारा, रहना बहुत है मुश्किल लेकिन यहां हमारा, रहना बहुत है मुश्किल लेकिन यहां हमारा। इकबाल आज होते तो आह करते, कहते कैसा बदल गया हिंदुस्तान हमारा। याद है यह हालत हिंदुस्तान की है। आज सारी पॉलिटिकल पार्टियां, कोई मुसलमानों को अपने स्टेज पर खड़ा करने को तैयार नहीं, कोई मुसलमानों के इश्यूज को बोलने को तैयार नहीं। मुसलमानों से हमदर्दी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर मुसलमानों के बारे में बोल दिया तो 85% 80% लोग मुत्तेद हो जाएंगे और मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे, उस पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे। अहमद पटेल साहब थे, उनको गुजरात के इलेक्शन में स्टेज पर नहीं बुलाया गया, नहीं ले गए उनको। क्यों? और जब क्या इशू बनाया कि अगर गुजरात में कांग्रेस जीत गई तो अहमद पटेल मुख्यमंत्री बन जाएंगे। कहां बनने वाले थे वो? और आसाम में ये हुआ। आसाम में यूडीएफ अजमल साहब की पार्टी ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, तो वहां इनका बीजेपी का एक ही भाषण था कि अगर यहां पर कांग्रेस जीती तो ये बदरुद्दीन अजमल बनेंगे मुख्यमंत्री, और कांग्रेस खत्म हो गई वहां पे इसी बोलने की वजह से। तो अब आजकल लोग इतना प्रिकॉशन ले रहे हैं कि मुसलमानों को अपने स्टेज पर बुलाने के लिए या उनसे भाषण कराने के लिए या उनके इश्यूज पर बोलने को तैयार नहीं। यह हालत है, कोई उसे, हमारे सभी नंगे हैं। भाई एक ही बात है, देखिए 5 भेड़ बकरी है ना, उसको चराने के लिए एक आदमी चाहिए। अगर नहीं चराएंगे तो कहां भाग जाती है बकरियां, मिलती नहीं। हम 20 करोड़ है, हमारा चराने वाला कोई नहीं है, हम किसी को मानने को तैयार नहीं है।
हमें स्टेज पर सबसे पीछे बैठने की आदत डालनी पड़ेगी। सुन लो कुरैश जमात के लोग, हम अपने आप को खुद नुमाई के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए अपने आप को कुर्बानी का जज्बा लेकर मीटिंग में सबसे पीछे बैठने को तैयार रहना चाहिए और हमें किसी को तनकीद नहीं करना चाहिए। मैं ये बात कह देना चाहता हूं। हम तनकीदें करते हैं, जो शख्स आगे बढ़ता है ना उसके ऊपर तनकीदें होती हैं, उसकी बुराइयां निकालकर उसकी जो है उसको पैर से काट कर छोटा करने की कोशिश की जाती है, ना कि हम उसके बराबर हो जाएं। मेरी कौम में ये बहुत बड़ी कमी है। हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए, बहुत जरूरी है। और हमें अपना एक लीडर चुनना चाहिए। मैं एक सियासी लीडर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मजहबी लीडर की बात कर रहा हूं। एक पूरे देश के लोग बैठे सर जोड़ करके, जितनी बड़ी बड़ी कमेटियां हैं बैठे, और हर स्टेट में उनके नुमाइंदे हों और वो कह दे कि आज तुमको 5 माले से कूद जाना है। हमें उफ नहीं करना है और कूद के अपनी जान दे देना है, क्योंकि मेरे लीडर ने कह दिया है। अगर हमने ये कर लिया ना, हमने ये कर लिया तो हमारी हैसियत बन जाएगी। आज हमारी हैसियत कुछ नहीं है इस मुल्क के अंदर। आज मैं देख रहा हूं हमारे गांव में पुलिस वाला एक आया, बोले ये गाय क्यों बांधा है? उसने कहा साहब दूध देने के लिए रखा है। कहा तुम काटोगे इसको? कहा नहीं सर, हम तो दूध के लिए रखे हैं। जबरदस्ती भैंस काटने पे, गाय भैंस जाने दीजिए। हमारे अतराफ में यूपी में कई जगहों पर भैंस भी नहीं कट रही है, गोश्त मिलता ही नहीं। और जिसने चोरी वोरी से काट दिया ना, तो दूसरा आदमी मेरा ही भाई वो जाके खबरी का काम करता है और उसको पकड़ा देता है। आस्तीन में सांप हैं, लोग परेशान हैं। आज हमारे लोग शिकायत करते हैं। शर्म आना चाहिए। कौम पे इतनी बड़ी मुसीबत पड़ी है और आप दलाली करते हो। दूसरी चीज, आप सब लोग ताकतवर हो, रोको जो मौलाना जाते हैं, जो उसके टीवी के ऊपर बहस करने के लिए, रोको सबको। बिल्कुल नहीं। ये जितने मीडिया वाले हैं ना, ये सब कमीने हैं। टेप करो, भेजो वही बात। ये तलवे चाहते हैं मोदी के, बीजेपी के, और बेइज्जत करते हैं हमारे लोगों को। क्या जरूरत जाने की आपको? इनका इशू एक है, सिर्फ इनका इशू एक है कि किसी तरह से मुसलमानों की बातें लाओ और नॉन मुस्लिम को, इस देश के 80% लोगों को पोलराइज करो। इसके पीछे हमारे लिए एक भी, हमारी फलाह बहबूदी के लिए एक भी सवाल नहीं पूछा जाता है। बाइकआउट करिए ऐसे लोगों को, जो लोग जो उलमाए कराम में जाकर बैठते हैं, और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी कम से कम जाना चाहिए। अपने को जाने की कोई जरूरत नहीं टीवी के ऊपर। हमको इस तरह इंसाफ लेना है। मुझे खुशी है कि आज बहुत अच्छे लोग, मजबूत लोग यहां बैठे हुए हैं। देखिए, ये नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है। हर इंसान अपने अपने हैसियत के मुताबिक जरूर कर, कोई स्कूल खोल रहा है, कोई मदरसा खोल रहा है, कोई कहीं डॉक्टर दवाखाना खोल रहा है, कोई लोग कर रहा है। अब बहुत सारे लोग बेगुनाह जेलों में पड़े हुए हैं। हाजी साहब ने बहुत मदद किया उन लोगों को छुड़ाने के लिए। पूरे हिंदुस्तान की जेलों में पड़े हुए हैं। हाजी साहब बंद मुट्ठी कई लोगों को मदद करते हैं ताकि बेगुनाहों को किससे छुड़ाया जाए। इस तरह से बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमें करना चाहिए। अभी कानपुर में जो वाकया हो गया, क्या गलत हुआ? कानपुर वालों ने अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने उनके खिलाफ जबान खोला, तो अगर सड़क पर उतरे तो कौन सी गलती किया उन्होंने? बाला साहब ठाकरे की पत्नी, एक दिन यहाँ पे शिवाजी पार्क में उनकी मूर्ति बनी है, उनकी मुंह पे कहीं से कालिक नजर आ गया। बोले अबू आजमी ने पोता। अरे साला मैं देखे नहीं, कहां है? मैं कभी गया नहीं। हंगामा हो गया मुंबई के अंदर। आपको पता है कितनी गाड़ियां जला दी गई, पूरे महाराष्ट्र में रोड रोक दिया गया। क्यों? कि बाला साहब की पत्नी, वो शरीफ औरत थी, मैं उनको कुछ नहीं कह रहा हूं, कि उनके मुंह पर काली पोत दिया। कोई कालिक नहीं पोता था। कोई बच्चे फुटबॉल खेलते होंगे, बरसात में, तो लग गया होगा शायद वहां पे जाके, तो थोड़ा कालिक दिख गया। पूरा महाराष्ट्र जला डाला है। गिरफ्तारी नहीं हो रही है किसी की। हमारे लोगों ने कानपुर में अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने कुछ कहा निकले, तो आप जो है, आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाया है और इनको सबसे संगीत धाराओं में बंद करना चाहते हो। ये सब कोई तरीका है? एक ही रास्ता है कि हम लोग, मैं अपनी बात खत्म करते हुए ये 2 ही बातें कहना चाहता हूं
कि हमें किसी के डर से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म से, हुजूर के हुक्म से, रसूलुल्लाह के हुक्म से हमें अपने हिंदू भाइयों के बीच में अपने रिश्ते अच्छे बनाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कमेटी, एक लोग हैं जो मुसलमानों की इमेज, मुसलमानों की हिस्ट्री गैर मुस्लिमों में गलत तरीके से पेश करके नई जो नई पैदावार है नौजवानों के अंदर, मुसलमानों के खिलाफ मुस्तकिल नफरत फैला रहे हैं और मुस्लिम हिंदू अलग हो रहे हैं। लेकिन हम अपने तरीके से, हम लोग अगर इस्लामी तरीके से जो हमें इस्लाम में सिखाया गया है, अगर हम अपने हिंदू भाइयों से ताल्लुकात अच्छे बनाएं और हिंदू भाई हमारी ये लड़ाई लड़ें तो हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। हमें ये करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ हमें अपना, जैसे आपने कहा अभी कि हमें अपनी जो लीगल वो बनाना चाहिए, लीगल फोर्स बनाना चाहिए। हमने देखा था कुछ लड़के बंद थे बेचारे जेल में, जब उनके वकील आते थे तो ये फिरका परस्त लोग उनकी गाड़ियां तोड़ देते थे और उनको पुलिस की मौजूदगी में मारते थे। और ये ठाकुर प्रज्ञा सिंह ठाकुर पुरोहित जब ये लोग जेल में आते थे तो सैकड़ों लोग आके नारे लगाते थे, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और उनको फूलों का हार में फेंका जाता था। ये हालत यहाँ पे ये है। इन चीज़ों पे हमें ध्यान करना है। अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए हमें लड़ाई लड़ना है। अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा और सिर्फ होंठों को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते हैं क्यों हो, और अहले ईमान होता शैतान से डरते क्यों हो। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब आज़मी साहब, आपके कई